आज मैं साउथ सिनेमा की एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई है। और वैसे तो ये मूवी 22 फरवरी 2024 को केरल और तमिलनाडु में रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही इसने अपने नाम का डंका चारों तरफ बजा दिया। इस मूवी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि इस मलयालम मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक पैसे कमाए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। और मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा है 8.6 और इस मूवी का नाम है मंजूमल बॉयज। तो अब और देर न करते हुए शुरू करते हैं शानदार हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ढाबे को दिखाया जाता है जहां पर हम एक ट्रक ड्राइवर को देख पाते हैं जो कि वो खाना खाकर वहां के ओनर से बात करता है। तब हाथ पहुंचते वक्त अचानक से उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसको जब वह ढाबे के ओनर से पढ़वाता है तो वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ अब वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से अपने ट्रक को चर्च की तरफ ले जाने लगता है, जिसके बाद पास्ट में सीन शिफ्ट होता है और हम एक गाँव के अंदर एक शादी को देख पाते हैं। अब इस शादी के अंदर काफी सारे लोग आए हुए थे और बहुत ही ज्यादा मजे भी कर रहे थे। खैर तभी वहाँ पर हम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि जब शादी में सबसे बात कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात संदीप से होती है, जो कि असल में उसी का ही क्लासमेट था। तब उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि सुदीप अपने 11 दोस्तों के साथ पार्टी में आया था और उसके ही ग्रुप को मंजूमल ग्रुप कहा जाता था, क्योंकि वह मंजूमल गाँव के अंदर रहा करते थे। तभी हम उस ग्रुप के बाकी लोगों को भी देख पाते हैं जो कि काफी मजे कर रहे थे। अब आगे जब सुदीप और प्रसाद की बातें होती हैं तो प्रसाद को पता चलता है कि सुदीप अपने बाकी दोस्तों के साथ कुछ दिनों में कहीं पर घूमने के लिए जाने वाला था और क्योंकि प्रसाद खुद भी एक ट्रक ड्राइवर था इसलिए वह सुदीप को अपना नंबर दे देता है। तभी बाहर हम देखते हैं कि मंजूमल बॉयज और उस गांव के ही एक दूसरे ग्रुप में बहस हो जाती है। तब लड़ाई को रोकने के लिए मंजूमल बॉयज का ही एक मेंबर कुट्टन सबके सामने आता है और दोनों ही ग्रुप को ठग और बार करने के लिए बोलता है, जिस पर दोनों ग्रुप मान गए थे। लेकिन मंजूमल बॉयज पूरा जोर लगाने के बावजूद भी गेम को हार जाते हैं, जिसको देखकर कट्टन को बड़ा अजीब लगता है, पर फिलहाल वह किसी को कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन जब सब मिलते हैं तो हम जान पाते हैं कि वह सब बहुत समय से गोवा जाने का प्लान कर रहे थे, पर क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए अब वो वहीं पर गोदाई कैनाल जाने का प्लान करते हैं, जो कि तमिलनाडु में था। तब सुदीप भी प्रसाद को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर अभी प्रसाद मान जाता है। लेकिन अगले दिन हम ये देख पाते हैं कि जब कुट्टन बाकी सबसे प्लान के बारे में बातें कर रहा होता है तो उनको पता चलता है कि उनके ग्रुप का ही एक मेंबर सुभाष जाने से मना कर रहा है, क्योंकि उसके घर में अभी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहे थे, उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए कुट्टन उसके घर जाकर उससे बात करता है और उसे पैसे की चिंता न करते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर सुभाष और उसके घर वाले भी मान जाते हैं। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि सुभाष की जो माँ थी वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, पर फिलहाल वो कुछ कहती नहीं है। अब सभी बहुत खुश होते हैं ट्रिप पर जाने के लिए। लेकिन एक दिन पहले हम नोटिस करते हैं कि सुदीप वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था। इसलिए उन लोगों को अब बिना सुदीप के ही अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करना पड़ता है, जिस दौरान सभी बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले थे। अब यह कुदाई कैनाल जाते वक्त रास्ते में खूब मजे करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने गुना मूवी की एक गाने की सीडी भी लाई थी, जो कि कुदाई कैनाल की ही गुफा में शूट हुआ था। अब वो लोग उसी गाने को सुनते हुए रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और थोड़ी देर में कुदाई कैनाल के पास पहुंच भी जाते हैं, जहां पहुंचने पर वो पास की ही दुकान से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और केव्स की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन प्रसाद वहां पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए प्रसाद कार में ही उनका वेट करने लगता है और मंजूमल बॉयज का बाकी जो ग्रुप होता है वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर रास्ते में हम उनकी बातों से ये जान पाते हैं कि जिस केव के पास वो लोग जा रहे थे वहाँ पर सॉन्ग के शूट होने के बाद भी उस केव का नाम गुना केव रख दिया गया था। पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अंदर जाना मना था। लेकिन यह सब देखकर सुजीत को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आखिरी टाइम जब वो यहाँ पर आया था तब वो जगह खुली हुई थी। अब क्योंकि वो लोग अंदर जाकर सब कुछ देखना चाहते थे इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के बावजूद भी और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ न कुछ सोचकर यह बोर्ड लगाया गया था। खैर अब यहाँ पर आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ वहाँ की दीवारों पर बहुत सारे लोगों के नाम को देखते हैं जिन्होंने अपने गाँव के साथ अपने नाम को लिखा था। इसलिए तब मंजूमल बॉयज भी अपने गाँव के नाम के साथ साथ अपने ग्रुप का नाम भी वहाँ पर लिखने लगते हैं और आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और तभी वहाँ पर कृष्णा को दिखाया जाता है, जिसको वहाँ पर कुछ कंकाल मिलते हैं, पर उसको लगता है कि शायद वो सब बच्चों के खिलौने होंगे और इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी चीजें वहाँ पर नोटिस ही नहीं करी थी। तभी हम सुभाष को देख पाते हैं जो कि केव में घुस रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वह केव में ही बने हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरता है, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए
थे। तब पहले तो उनको ये लगता है कि सुभाष उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर पहले आ चुका है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते। मगर जब काफी वक्त तक भी सुभाष का कोई जवाब नहीं आता, तब वह लोग परेशान होने लगते हैं और अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुभाष को किस तरह से बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ उन्हें इस बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह गड्ढा कितना गहरा होगा, इसलिए अब वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ जो कि उस गड्ढे के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं। जिस पर बाहर मौजूद एक गार्ड की नजर उन पर पड़ गई थी कि कुछ लोग अंदर गए हैं। अब इसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब वहीं पर आसपास से कृष्णा को दिखाया जाता है, जिसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सुभाष और बाकी सब उसके पीछे ही गुना केव के अंदर आए थे। और अब जब वो गड्ढे में एक पत्थर डालकर देखता है तो उसकी आवाज उन्हें बहुत देर बाद जाकर सुनाई देती है, यानी कि उसकी गहराई बहुत ही ज्यादा थी। और इसके चलते सभी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि सुभाष मारा गया। लेकिन तब किसी तरह से उनका ही दोस्त सीतू उनको संभालता है और वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर वो गार्ड भी आ जाता है, जिसको सब अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तो गार्ड उनको बताता है कि उस गड्ढे में आज तक जो भी गिरा है वह कभी वापस नहीं लौटा और अब तक सुभाष मर गया होगा। जिसको सुनने के बाद सब और जोर जोर से रोने लगते हैं। साथ ही साथ अब वह उन्हें चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ पर जाना भी मना था। लेकिन मंजुमल बॉयज सुभाष को बचाना चाहते थे, इसलिए उनमें से 4 लोग बाहर के लोगों से मदद मांगने जाते हैं, पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि जो भी उस गड्ढे में गिरता है वह मारा जाता है। अब दूसरी तरफ हम सीतू को देख पाते हैं, जो कि अभी भी कृष्णा को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गलती नहीं है। जिसके बाद हम अनिल और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं मिलते। इसलिए अब वह मदद मांगने के लिए उसी इंसान की दुकान पर आते हैं जिस पर वह पहले भी गए थे, और उस इंसान का नाम अरुगम था। अब आगे जब अनिल अरुगम को सब कुछ बताता है तो वह भी उनके सामने वही बातें बोलता है कि उनको वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका दोस्त बचा नहीं होगा। लेकिन जब वो अनिल और बाकी सबकी जिद को देखता है तो वो भी डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। तभी अरुगम की बेटी बेली भी वहाँ पर आ जाती है और अनिल से पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताने के लिए बोलती है, क्योंकि पुलिस की हेल्प भी जरूरी थी। इसलिए तभी अनिल अपने 2 साथियों के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है और एक दोस्त अरुगम को लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। पर क्योंकि अरुगम को लगता है कि उस गुफा में भूतों का साया है, इसलिए वह अपने साथ नींबू लेकर गया था। खैर तभी हम अनिल को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही बकरियों के साथ प्रसाद के पास पहुंचता है और उसको सब कुछ बताते हुए पुलिस स्टेशन में चलने के लिए कहता है। अब अरुगम जब वहाँ पर केव के अंदर पहुँचता है तब तक वहाँ पर बादल छा चुके थे और कुछ ही देर में बहुत ही तेज बारिश होने वाली थी, जिससे सब और ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर बारिश चालू हो जाती है तो बाकी सभी टूरिस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं, मगर हम मंजुमल बॉयज और अरुगम को देख पाते हैं, जो कि अभी भी बस सुभाष को किसी तरह से निकालने के लिए बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ अब अनिल भी पुलिस स्टेशन पहुँच गया था, जहाँ पर जाने पर जब वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है तो वहाँ का असिस्टेंट भी उसको सेम बात बोलता है कि अब तक उसका दोस्त मर गया होगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि माना जाता है कि नरक के जो राक्षस हैं वो उसी जगह पर अपने लिए खाना पकाते हैं, इसलिए उस जगह को डेविल्स किचन भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यही सेम बात अरुगम भी बाकी सभी लोगों को बता रहा था। साथ ही साथ अब सबको ये बात भी पता चलती है कि आजादी के बाद से उस गड्ढे में अब तक 13 से ज्यादा लोग भी गिर चुके हैं, जिसमें एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी था। साथ ही साथ उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया और उस समय पर सेंट्रल मिनिस्टर ने उसके बेटे की डेड बॉडी लाने के लिए 15 लाख इनाम रखा था, लेकिन उसको भी ढूंढने के लिए कोई राजी नहीं हुआ था। और अब जैसे ही वहाँ के एसआई को सारी बातें पता चलती हैं तो उन्हें लगता है कि अनिल और उसके साथी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर सुभाष को गिराया होगा, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर चले गए। अब यही सब सोचते हुए इंस्पेक्टर अनिल घूमने लगता है, लेकिन तभी अनिल सब कुछ सबको बताता है और साथ चलने के लिए कन्विंस करने लगता है। तभी हम वापस से गुफा में देख पाते हैं, जहाँ पर अब बारिश की वजह से ढेर सारा पानी गड्ढे के अंदर जाने लगा था और तब उस पानी को रोकने के लिए हम कट्टन को देख पाते हैं, जो कि उसी गड्ढे के पास लेट जाता है। तभी उसको देखकर बाकी सभी भी उसी पानी को अंदर जाने से रोक रहे थे। साथ ही साथ अब तक वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ चुका था, जो वहाँ से सबको भगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि सुभाष मारा गया है। लेकिन कट्टन और बाकी सब वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। वहीं अब तक अनिल भी एक पुलिस ऑफिसर को लेकर गुफा की तरफ निकल चुका था, पर हम पुलिस की हरकतों से जान पाते हैं कि वह बस फॉर्मेलिटी के लिए उस गुफा के अंदर जा रहे थे, क्योंकि वह खुद भी अपने मन में ये मान चुके थे कि अब किसी भी हालत में सुभाष जिंदा नहीं होगा। तभी वो अनिल से पास की ही दुकान से अपने लिए दारू मंगवाता है
और कार में बैठकर ही पीने लगता है। तब अनिल बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था, जिसके साथ ये सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम सुभाष और बाकी सबको देख पाते हैं जो कि बचपन से ही एक साथ थे और अभी के टाइम पर वो एक नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें उतरने में सुभाष को बहुत डर लग रहा था। पर तब सब उसको मोटिवेट करते हैं और सुभाष भी उस नदी के अंदर छलांग मार देता है। यानी कि यहाँ पर ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सुभाष कितना ज्यादा इन एडवेंचर से डरता था, लेकिन उसके साथ ही ऐसा हो गया था। जिसके बाद वहीं प्रेजेंट टाइम में अब हम लोग सुभाष को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हालत में गड्ढे के अंदर एक छोटे से पत्थर पर पड़ा हुआ था। मतलब उसके जिंदा होने के बारे में अभी किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि वह जिंदा है। खैर इतने में ही वहाँ पर अनिल और बाकी सब पुलिस वाले को लेकर यहाँ गुफा में आ गए थे, लेकिन जैसे ही वह पुलिस वाला उस गड्ढे को देखता है तो वह सुभाष के केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता था, जिसको देखकर सब और जोर से रोते हुए उस गड्ढे के पास सुभाष को बुलाने लगते हैं। और इस बार सुभाष तक भी उनकी आवाज पहुंच गई थी। तब वो भी किसी तरह से अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और जोर से चिल्लाकर सबसे मदद मांगता है, अपने जिंदा होने के बारे में सबको बोलता है, जिससे कि अब सभी को ऊपर समझ आ गया था कि सुभाष जिंदा था। साथ ही साथ बाकी सब जो मन में मान रहे थे कि सुभाष मर चुका है, वह भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि यह पहला केस था जब कोई बचा था। और यहाँ पर क्योंकि सुभाष के जिंदा होने की खबर सबको मिल गई थी, इसलिए वहाँ पर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। लेकिन हम पुलिस वालों की बातों से जान पाते हैं कि वह सुभाष को बचाने के लिए पूरी मेहनत नहीं करने वाले, क्योंकि उस गड्ढे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ किसी का उस गड्ढे के अंदर उतरना मतलब मौत के मुंह में खुद को धकेल देना, क्योंकि वह गड्ढा सीधा गहराई में नहीं था, उसमें बीच में बहुत ही ज्यादा टर्न्स थे। लेकिन तभी हम मंजूमल बॉयज को देख पाते हैं जो कि अब सुभाष को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाने को तैयार थे। पर अब जब वहाँ पर एक ऑफिसर को उस गड्ढे के अंदर जाने के लिए बोला जाता है, तब वह काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो अंदर जाने से साफ इनकार कर देता है। साथ ही साथ पूरे गाँव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि सुभाष के लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहता हो। अब इसके चलते रेस्क्यू ऑफिसर समेत सभी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब मंजूमल बॉयज नदी में तैर रहे थे, तभी उनमें से एक बच्चा पानी के अंदर ही पत्थर के बीच फंस गया था। साथ ही साथ किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंदर जाकर उसको बचा पाए। पर तब कट्टन किसी तरह से हिम्मत करके नदी के अंदर जाता है और उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। अब प्रेजेंट टाइम पर भी हम देख पाते हैं कि अब कुट्टन सुभाष को बचाने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाना चाहता था, जिस पर पहले तो कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि कुट्टन के पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी। पर जब ये लोग कुट्टन का भरोसा देखते हैं और उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, तो वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तब रेस्क्यू मेंबर कुट्टन को एक रस्सी देते हुए उसे समझाते हैं कि उसे अंदर जाकर सुभाष के मिलने पर उसे किसी तरह से बांधना होगा, ताकि वो लोग उसे आसानी से ऊपर ला पाएंगे। और कुट्टन को उस गड्ढे में 100 से 20 मीटर की रस्सी के सहारे भेजा जाता है, यानी कि लगभग 400 फीट गहरे गड्ढे के अंदर। अब इस गड्ढे के अंदर उतरने में कट्टन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उस जगह पर गैप बहुत ही ज्यादा कम था। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पत्थर भी थे। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि अब वह रस्सी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन अब तक भी कुट्टन को सुभाष नहीं मिला था, यानी कि यह गड्ढा 400 फीट से ज्यादा था। तब कुट्टन को लगता है कि शायद ऑफिसर्स उसे जानबूझकर अंदर जाने नहीं दे रहे। पर जब उसको पता चलता है कि उसकी रस्सी ही खत्म हो गई, तो वो एक और रस्सी पीछे से ऐड करने के लिए कहता है। लेकिन रेस्क्यू टीम वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। पर तब कुट्टन सबको धमकी देने लगता है कि वो रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा, जिसको सुनने के बाद रेस्क्यू टीम वालों को उसकी बात माननी पड़ती है और तभी वो एक रस्सी को कुट्टन की रस्सी से ऐड कर देते हैं, जिसके बाद सब कुट्टन को और नीचे भेजा जाता है और आखिर में तब उसे सुभाष मिल जाता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल था, जिसके बारे में कुट्टन बाकी सबको बोलता है, जिससे अब बाकी सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि एटलीस्ट उनका साथी जिंदा था। तभी हम कुट्टन को देख पाते हैं जो कि अब जैसे तैसे सुभाष को अपनी रस्सी के सहारे बांध देता है। पर उसी समय हम देख पाते हैं कि वजन ज्यादा होने की वजह से ऊपर सबसे रस्सी छूटने वाली थी, लेकिन वक्त रहते मंजूमल बॉयज रस्सी को पकड़ लेते हैं और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर सुभाष और कुट्टन को ऊपर खींच लिया जाता है, जिससे अब सबकी जान में जान आ गई थी। साथ ही साथ सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर हम गाँव की एक औरत को देख पाते हैं जो कि जब सुभाष को देखती है तो अपनी पोती के साथ उसके पैर को छूती है, क्योंकि उसके लिए मौत से बचकर वापस आने वाला इंसान भगवान से कम नहीं था। अब फिलहाल क्योंकि सुभाष की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी। जिसके बाद हम वहाँ मीडिया वालों को देख पाते हैं जो कि अब कुट्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन कुट्टन फिलहाल सुभाष को बचाने पर ज्यादा ध्यान देता है और तुरंत ही एम्बुलेंस ड्राइवर से हॉस्पिटल की तरफ चलने के लिए कहता है, जो सीन सच में दिल को छू जाने वाला था, क्योंकि अगर कुट्टन चाहता तो वो रातों रात हीरो बन सकता था, पर फिर भी वो पहले अपने दोस्त की जान को प्रायोरिटी देता है। तभी हम कुछ महीनों के बाद देख पाते हैं कि अब सुभाष की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर हम उसकी माँ को भी देख पाते हैं, जिसे बस इतना बताया गया था कि सुभाष कहीं पर गिर गया था, पर उसे ये बात अभी तक नहीं पता चली थी कि कुट्टन ने ही किसी तरह से सुभाष की जान बचाई और
और क्योंकि कुट्टन ही सुभाष को अपने साथ लेकर गया था, इसलिए सुभाष की माँ कुट्टन से बहुत ही ज्यादा चिड़ी हुई थी। उसका बेटा उसकी वजह से ऐसी हालत में है, पर फिर भी कुट्टन सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बोलता। जिसके साथ ही अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में जाता है, जहाँ पर हम उसी ड्राइवर को देख पाते हैं जो कि ढाबे पर न्यूज़पेपर को पढ़कर जल्दी से गाड़ी को अपने गांव की तरफ लेकर जा रहा था। असल में वो मंजूमल गांव के अंदर ही जा रहा था। साथ ही साथ उसने कुट्टन और सुभाष के बारे में ही न्यूज में पढ़ा था, और क्योंकि वह जानता था कि अब तक गांव में किसी को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए वह तुरंत ही सबसे पहले गांव में सुभाष के घर पहुंचता है और उसकी माँ को सच्चाई बताता है, जिसको जानने के बाद वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तब वह तुरंत ही कुट्टन के पास जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। इसलिए कहते हैं कि किसी को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुट्टन के बारे में पूरे गांव को पता चल गया था, जिसको जानने के बाद सभी कुट्टन की बहुत तारीफ करते हैं और उसकी वाहवाही करने लगते हैं कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को कैसे बचाया। जिसके बाद हमें गुना केव को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब गुना केव के अंदर मौजूद उस गड्ढे को फेंसिंग करके बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद और ऐसे केस नहीं होने चाहिए। और हमें ये भी दिखाया जाता है सरकार की तरफ से 2 साल बाद कुट्टन को अवार्ड भी मिलता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी काफी पसंद आई होगी। और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।